भूख। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रानी रहा करते थे। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा भी होता है जिसका नाम बॉबी होता है। बॉबी शहर में काम किया करता था जिससे इनका गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन बॉबी ने गांव में अपनी माँ और बहन से मिलने जाने का फैसला किया। जब बॉबी गांव पहुंचता है तो उसे गांव पहले जैसा नहीं लगता। गांव की गलियां बहुत सुनसान होती हैं। फिर बॉबी बैलगाड़ी वाले से पूछता है, अरे भाई, यहाँ सब इतना बदला हुआ क्यों है? गांव पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। बॉबी के पूछने पर वो बैलगाड़ी वाला बोलता है, अरे क्या बताएं साहब, यहाँ तो गांव में आए दिन किसी न किसी की मौत हो जाती है। मौत कैसे हो जाती है? बैलगाड़ी वाला कहता है, हजार मुंह हजार बातें, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। साहब इस गांव का तो हूँ नहीं, इसलिए इतना जानता भी नहीं हूँ। चलो साहब, अब आपका घर आ गया है। फिर बॉबी अपनी माँ और अपनी बहन से मिलता है। माँ और रानी, कैसी हो तुम? फिर बॉबी की माँ कहती है, बेटा हम लोग तो ठीक हैं, चल जरा हाथ मुंह धो ले और आराम कर ले। भैया आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, आप मुझे बताएं आप क्या खाएंगे, मैं वही बनाती हूँ आपके लिए। इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब लोग सो जाते हैं। जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है जिससे बॉबी की आंख खुल जाती है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई। माई, रोटी दे दे। अरे बाप रे, ये आवाज किसकी आ रही है? लगता है कोई भूखा है। फिर जब बॉबी उस आवाज के पीछे जाने लगता है तो उसकी माँ की आंख खुल जाती है। बॉबी रुक, कहाँ जा रहा है तू? मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है, गांव में कोई रात को बाहर नहीं जाता। ये सुनकर बॉबी सख्त गुस्सा हो जाता है और जाकर सो जाता है। फिर बॉबी अगले दिन सुबह अपनी बहन रानी और उसकी माँ से पूछता है, माँ ये औरत कौन है जो रात को रोटी मांगती है और इसे रोटी कोई क्यों नहीं देता? फिर बॉबी की माँ कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर बॉबी अपनी बहन से पूछता है, रानी तुम मुझे सच सच बताओ, वो औरत कौन है? इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? नहीं भैया, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और अब बॉबी का शक यकीन में बदल जाता है कि माँ और रानी मुझसे जरूर कोई बात छुपा रहे हैं। जब वो औरत दोबारा रात को रोटी मांगने आती है तो बॉबी की नींद उस औरत की आवाज से खुल जाती है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई। माई, रोटी दे दे। जब बॉबी ये देखता है कि उसकी माँ और बहन सो रहे हैं तो बॉबी चुपचाप उठकर घर से बाहर चला जाता है। फिर उसे वो औरत नजर आती है। जब बॉबी उस औरत को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। फिर बॉबी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर भागने लगता है क्योंकि वो चुड़ैल उसका पीछा करते करते बहुत दूर आ जाती है। जब बॉबी घबरा कर घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा कहाँ गया था तू? मैंने तुझे रात में बाहर निकलने से मना किया था ना, फिर तू क्यों गया? फिर बॉबी अपनी माँ को बताता है, माँ मैं उस आवाज के पीछे गया था माँ, और उसने मुझे वहाँ मारने की कोशिश भी की। क्या तू पागल तो नहीं हो गया है? क्या तुझे हम दोनों अजीज नहीं है? मैं कहती हूँ तो कल सुबह ही शहर लौट जा बस। नहीं माँ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम मुझे सारी हकीकत बता क्यों नहीं देती? तू सुनना चाहता है ना, तो ले सुन ले। ये औरत जो अब चुड़ैल है इसका नाम कमली था। कुछ सालों पहले की बात है, कमली को इसके चाचा ने घर से निकाल दिया और इसकी सारी जायदाद छीन ली और गांव वालों को भी ये कह दिया कि जो कमली की मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर बेचारी कमली जगह जगह रोटी मांगती थी लेकिन उसके चाचा के डर से उसे कोई रोटी नहीं देता था। गांव वालों को उसकी भूख से ज्यादा अपनी जान अजीज थी। कमली सारा सारा दिन भूख के मारे इधर उधर घूमती रहती। फिर एक दिन वो इसी भूख में मर गई। फिर कमली एक चुड़ैल बन गई और उसने अपने चाचा को भी मार डाला। फिर बॉबी कहता है, अम्मा कमली के साथ तो ये बहुत ही बुरा हुआ। कितने बुज़दिल हैं इस गांव के लोग। अब देखना मैं करूंगा इस कमली की मदद। जब अगले दिन रात होती है तो बॉबी सोता नहीं है बल्कि जाकर कमली का इंतजार करता है। तो बॉबी की माँ और उसकी बहन भी उसी के साथ जागते हैं। आधी रात गुजरने के बाद फिर कमली की आवाज आती है, माई रोटी दे दे, भूख लगी है माई। माई
रोटी दे दे। जैसे ही कमली की आवाज आती है तो फौरन बॉबी प्लेट उठाकर बाहर चले जाता है और चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ये देखकर रुक जाती है कि बॉबी के हाथ में खाने की प्लेट है, जिसे देखकर चुड़ैल कमली बहुत रोती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव में मुझे कोई रोटी नहीं देता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। मुझे रोटी मिल गई है, आज के बाद मैं कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर कमली चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन बॉबी कहता है, देखा अम्मा, हमने कमली की मदद की तो वो वापस नहीं आई क्योंकि उसे सुकून मिल गया है। देखा बच्चों, हमें मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। बच्चों, कहानी खत्म।